हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम देखने वाले हैं टोकन्स इन सी। प्रोग्राम के स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को टोकन कहा जाता है। प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम टोकन कहेंगे। टोकन समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। कोई भी हमें सेंटेंस फॉर्म करना है तो उसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। विदाउट वर्ड्स हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। वैसे ही विदाउट टोकन्स हम सी का प्रोग्राम नहीं लिख सकते। टोकन्स को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम भी कहा जाता है। सी में अलग अलग तरह के टोकन्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स। तो चलिए कीवर्ड्स के बारे में देखते हैं। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। कीवर्ड्स की मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर में स्पेसिफाई की जाती है। कीवर्ड्स यानी प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं। सी में सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर नेम करके यूज नहीं किया जाता। कोई भी कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम हम यूज नहीं कर सकते। सी में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का एग्जांपल है इंट, फ्लोट, कैर, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू। सारे कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे है। ये सारे हम बाद में पढ़ने ही वाले हैं। आइडेंटिफायर भी टोकन का एक टाइप है। कोई भी वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरे नेम, स्ट्रक्चर नेम को आइडेंटिफायर कहेंगे। आइडेंटिफायर के नेमिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। आइडेंटिफायर्स में एज अ आइडेंटिफायर अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर एंड डिजिट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से होती है। अगर कोई आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट होता है तो उसे इनवैलिड आइडेंटिफायर कहेंगे हम। आइडेंटिफायर में कभी भी ब्लैंक स्पेस या स्पेशल सिंबल्स का यूज नहीं किया जाता। कीवर्ड्स को कभी भी हम एज आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं करते। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखिए। लेंथ ये वैलिड आइडेंटिफायर है। सिटी भी वैलिड आइडेंटिफायर है। num अंडरस्कोर 1 इसे भी हम वैलिड आइडेंटिफायर नेम कहेंगे। तो num1 इसे इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम कहेंगे, क्योंकि num एंड 1 के बीच में ब्लैंक स्पेस दी है। आइडेंटिफायर के नाम में कभी ब्लैंक स्पेस नहीं यूज की जाती। एल्स भी इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम है, क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। 14 माई 5 ये भी इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम है, क्योंकि आइडेंटिफायर के नेम के स्टार्टिंग में हम डिजिट्स यूज नहीं करते। टोकन की नेक्स्ट टाइप है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल जैसे ही होते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। किसी भी वैल्यू को हम एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाइड नहीं कर सकते, रिडिफाइंड नहीं कर सकते। अलग अलग तरह के कांस्टेंट्स यूज किए जाते हैं। इंटीजर कांस्टेंट जिसमें हम नंबर्स देंगे। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रियल नंबर्स होते हैं। ऑक्टेल कांस्टेंट जिसमें ऑक्टेल नंबर्स होंगे। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट जिसमें हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी। कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें कैरेक्टर्स देंगे, कैरेक्टर्स के लिए सिंगल कोट यूज किया जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स जिसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होती है और ये हमेशा डबल कोट्स में स्पेसिफाई किया जाता है। कांस्टेंट को स्पेसिफाई करने के लिए डाटा टाइप से पहले कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। स्ट्रिंग भी टोकन की एक टाइप है। स्ट्रिंग यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर भी कहा जाता है। स्ट्रिंग के एंड में नल कैरेक्टर होता है। नल कैरेक्टर इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग का एंड हुआ है।
स्ट्रिंग यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं और एक कैरेक्टर स्पेसिफाई करने के लिए सिंगल कोट यूज किया जाता है, लेकिन स्ट्रिंग स्पेसिफाई करने के लिए डबल कोट्स का यूज किया जाता है। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो हम पहले कैरेक्टर का एरे है तो डाटा टाइप कैरी लेंगे, उसके बाद जो है स्ट्रिंग का नाम, वेरिएबल का नाम ले लिया हमने नेम, एंड रेक्टेंगल ब्रैकेट में उसकी साइज दे दी, यानी यहाँ पे नेम नाम के स्ट्रिंग में हम मैक्सिमम 20 अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, 20 कैरेक्टर्स ले सकते हैं। इक्वल टू फिर कर्ली ब्रैकेट में हम डायरेक्टली एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक कैरेक्टर ले सकते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में आर एक कैरेक्टर लिया है, ए एक कैरेक्टर लिया है, एम एक कैरेक्टर लिया है एंड लास्ट में नल कैरेक्टर लिया है एंड हर कैरेक्टर्स कॉमा से सेपरेट किया है। ये एक तरीका है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। दूसरा तरीका है कि कैर, फिर स्ट्रिंग का नाम, फिर रेक्टेंगल ब्रैकेट में उसकी साइज इक्वल टू देके डबल कोट्स में हम डायरेक्टली स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू डालनी है वो लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट नाम के स्ट्रिंग में हमने प्रोग्रामिंग ये वैल्यू रखी है। स्ट्रिंग को हम बाद में विथ एग्जांपल्स डिटेल में देखने ही वाले हैं। नेक्स्ट टोकन की टाइप है स्पेशल सिंबल्स। सी में बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, कॉमा, सेमीकोलन, एस्टरिक, इक्वल टू, हैश, इक्वल, हैश, एम्परसेंड। ब्रैकेट्स एरे की साइज डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पैरेंथेसिस फंक्शन कॉलिंग के लिए एंड फंक्शन के पैरामीटर्स देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ब्रैकेट्स कोई भी ब्लॉक के स्टार्टिंग एंड एंड के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। कोलन कंडीशनल ऑपरेटर में इसका यूज किया जाता है। सेमीकोलन से की नॉर्मल स्टेटमेंट एंड्स विद सेमीकोलन होती है। एस्टरिक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए इसका यूज होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर कोई वैल्यू असाइन करनी है, वेरिएबल की कंसिडर करनी है तो इसका यूज किया जाता है। हैश प्री प्रोसेसर को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऐसे बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स यूज किए जाते हैं सी के प्रोग्राम में। ऑपरेटर्स ये भी टोकन की एक टाइप है। अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर यानी ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंट्स के साथ वर्क होते हैं। यूनरी ऑपरेटर में के एग्जाम्पल में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये इसका एग्जाम्पल है। सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्लस प्लस, इसमें प्लस प्लस डबल 2 बार जो प्लस दिया है इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। इनके साथ एक ही ऑपरेंट्स यूज किया है इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर है। ए माइनस माइनस, इसमें ये माइनस माइनस क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर्स यानी 2 ऑपरेंट्स के साथ ये वर्क होते हैं, यूज किए जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर का। ए प्लस बी, इसमें ए एंड बी ये दोनों ऑपरेंट्स हैं तो प्लस ये जो है ये बाइनरी ऑपरेटर है। अलग अलग तरह के बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें इसके एग्जांपल में आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड। मॉड यानी रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन में आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं एंड, और, नॉट। ये सारे हम प्रोग्राम में यूज करने ही वाले हैं बाद में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कोई वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है तो इसका यूज किया जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर्स को ही टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स भी हम बाद में देखने ही वाले हैं। एक सिंपल प्रोग्राम है यहाँ पे सी का, देखते हैं इसमें कौन से टोकन्स यूज किए गए हैं। देखिए यहाँ पे इंट
void, ये दो कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं। नॉर्मली सॉफ्टवेयर में कीवर्ड्स जो हैं वो अलग कलर में दिखाए जाते हैं, तो टर्बो सी सॉफ्टवेयर यूज़ किया तो उसमें कीवर्ड्स वाइट कलर में दिखाई देते हैं। A, B, C ये वेरिएबल्स हैं, यानी इसे हम आइडेंटिफायर कहेंगे। ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किए हैं, प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया है। मेन, प्रिंटफ, ये दो फंक्शंस हैं, फंक्शन का नाम है ये, तो इसे हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं, आइडेंटिफायर सही है। ये और सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकोलन, ये सारे स्पेशल सिंबल्स यूज़ किए हैं। इस तरह से टोकन जो है ये सी के प्रोग्राम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आज हमने टोकन्स के बारे में डिटेल में देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।